किसान भाइयों नमस्कार। बांग्लादेश बॉर्डर पर एक ही दिन में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के प्याज भाव में अच्छा सुधार देखने को मिला है, अच्छी तेजी देखने को मिली है। अब आगे प्याज भाव 2,000 रुपये और लहसुन का भाव 20,000 रुपये, लेकिन कब तक? चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। अगर आप भी प्याज लगाने के लिए एक अच्छे प्याज बीज की तलाश में हैं, जैसे कि पंचगंगा पूना फुरसुंगी, पीली पत्ती, एलोरा चाइना किंग लाल और प्रशांत का बीज, तो आप यहां पर प्याज बीज की क्वालिटी और प्याज की क्वालिटी भी देख सकते हैं। तो आज ही संपर्क करें 820 838 2271 पर, 8208382271 पर, क्योंकि पिछले कई वर्षों से किसान भाइयों को प्याज बीज दे रहे हैं और अब आप इनसे घर बैठे भी गारंटी के साथ प्याज का बीज मंगवा सकते हैं। अभी महाराष्ट्र में बढ़िया क्वालिटी का प्याज 1,700 रुपये तक बिक रहा है और महाराष्ट्र की कुछ मंडियों में ऊपर में प्याज 2,000 रुपये, 2,500 रुपये और 2,700 रुपये तक भी बिक रहा है। आज भी महाराष्ट्र की पिंपल गांव बसवंत मंडी में 2,700 रुपये तक ऊपर में प्याज बिका है। वहीं मध्य प्रदेश में प्याज 1,300 रुपये से 1,400 रुपये और कुछ एक आध लोड बढ़िया 1,500 रुपये तक बिक रहे हैं। और जैसा कि हर वर्ष हमें देखने को मिलता है, महाराष्ट्र की मंडियों में मध्य प्रदेश की मंडियों के मुकाबले प्याज भाव तेज होता है। और अभी भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश की मंडियों के मुकाबले महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज भाव तेज है। लेकिन अभी महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज भाव तेज क्यों है वो जानते हैं। महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश के मुकाबले प्याज भाव इसीलिए तेज है क्योंकि अभी साउथ में और निर्यात में महाराष्ट्र के प्याज की मांग बहुत अच्छी बनी हुई है और अभी बिक्री सेंटरों पर भी महाराष्ट्र का प्याज अधिक मात्रा में पहुंच रहा है। अभी मंडियों में व्यापारी भाइयों के अनुसार मध्य प्रदेश के मुकाबले महाराष्ट्र के प्याज की क्वालिटी अच्छी है और अभी मांग भी इसीलिए महाराष्ट्र के प्याज की ज्यादा बनी हुई है। समय समय पर हमने कुछ कारणों की बात की है और उनको देखते हुए व्यापारी भाइयों और प्याज निर्यातक भाइयों से बात करके मिल रही जानकारी के अनुसार आगे प्याज में मांग और अच्छी बन सकती है, जिसका सकारात्मक असर प्याज भाव पर देखने को मिल सकता है। इसीलिए आगे प्याज भाव 2,000 रुपये तक पहुंचने की संभावना लग रही है। और किसान भाइयों, मुझे ऐसा लगता है कि अगले महीने यानी अगस्त में प्याज का भाव कहीं ना कहीं 2,000 रुपये तक पहुंच जाए, यानी प्याज भाव 2,000 रुपये का आंकड़ा अगले महीने अगस्त में छू सकता है। बस मंडियों में प्याज आवकें एकदम से नहीं बढ़नी चाहिए। अभी जिस तरह से मंडियों में आवकें हैं, लगभग इतनी आवकें भी रहीं और अभी जो दागी प्याज अधिक आ रहा है, तो आने वाले दिनों में जैसे ही दागी प्याज की आवकें कम होंगी और बढ़िया क्वालिटी प्याज की आवकें बढ़ेंगी, तो प्याज में एक बार फिर से अच्छी मांग बनेगी और प्याज में एक अच्छी मांग बनने से प्याज भाव में भी सुधार हमें देखने को मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ इस बार हमारे प्याज व्यापारी भाइयों में भी जोश नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब की बार देखा जाए तो व्यापारी भाई प्याज स्टॉक करने से बच रहे हैं और अभी अधिकतर प्याज किसान भाइयों के पास ही स्टॉक है। इसीलिए किसान भाइयों, आप सभी अपने प्याज को समय समय पर बेचते रहें, पूरी तरह से अपने प्याज को रोककर ना रखें। क्योंकि इस बार मैंने जितने भी व्यापारी भाइयों से बात की है, हो सकता है उनमें से 1 या 2% व्यापारी भाई ऐसे हों जो प्याज स्टॉक करने की सोच रहे हैं या फिर प्याज स्टॉक उन्होंने किया है। लेकिन अधिकतर व्यापारी भाइयों की इस बार मानसिकता ये बनी हुई है कि इस बार वो प्याज को लंबे समय तक स्टॉक नहीं करेंगे। जैसे ही वो प्याज को खरीदेंगे, हो सकता है कुछ ही दिनों में वो अपने प्याज को बेचें, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं प्याज में सबको डर है कि अभी प्याज स्टॉक काफी बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसान भाइयों के पास है। अगर ये समय से नहीं निकला तो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में कहीं ना कहीं प्याज के भाव स्थिर रहेंगे या फिर प्याज भाव में जो तेजी बननी है वो नहीं बन पाएगी। और इसी के चलते हमारे व्यापारी भाई भी अभी यहाँ से दूर हो रहे हैं। बाकी किसान भाइयों, आप ज्यादा से ज्यादा नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए, आपने अपने 100% प्याज स्टॉक में से कितने प्रतिशत स्टॉक को बेचा है। अब इसके बाद बात करें लहसुन की। लहसुन भाव को गिराने की कोशिश पूरी की गई, लेकिन लहसुन भाव एक बार फिर से उठकर खड़ा हो चुका है। लहसुन भाव में तेजी की रफ्तार एक बार और शुरू हो चुकी है और आगे लहसुन भाव में और भी तेजी बन सकती है। आगे मंडियों में लहसुन की आवकें इसी प्रकार रही
तो लहसुन का भाव 20,000 रुपए तक भी पहुंच सकता है। हमारे व्यापारी भाइयों के अनुसार अभी लहसुन की आवकें मंडियों में कम हुई हैं और मंडियों में आवकें कम होने के बाद लहसुन के भाव में कहीं ना कहीं एक बार फिर से पिछले 3-4 दिनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आज भी इंदौर मंडी में लहसुन के भाव में थोड़ा सुधार हमें देखने को मिला है और पिछले 2-3 दिनों के अंदर लहसुन के भाव में काफी अच्छा सुधार वापस आ चुका है। आप सभी किसान भाइयों को पिछले 2-3 वीडियो में जानकारी दी गई थी कि लहसुन का जो आयात अफगानिस्तान से किया जा रहा है वो पूरी तरह से सफल नहीं रहेगा, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होगा हमारे भारतीय लहसुन के भाव को गिराने में। और वही किसान भाइयों आज हुआ है। अभी देखा जाए तो हर एक मंडी में लहसुन के भाव में फिर से तेजी चालू हो चुकी है और अब ये तेजी मुझे लगता है कि आगे और भी देखने को मिलेगी, क्योंकि किसान भाइयों अभी लहसुन की नई फसल आने में काफी ज्यादा समय है। लगभग 4 से 5 महीने का समय काफी ज्यादा होता है और जब तक भारत में नया लहसुन नहीं आता तब तक हमें भारत में लहसुन की मांग को इसी लहसुन से पूरा करना होगा। अभी हमारे अधिकतर किसान भाइयों ने अपने लहसुन को निकाल दिया है क्योंकि भाव काफी अच्छा बना हुआ है और आप सभी किसान भाई भी सोच रहे हैं कि लहसुन को बेचें या नहीं बेचें। तो इस भाव पर भी आप कुछ लहसुन को तो जरूर बेचिए। बाकी हाँ, अगर आप कुछ लहसुन रोकना चाहते हैं तो वो आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन भाव काफी अच्छा अभी बना हुआ है। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों आगे प्याज भाव में और लहसुन भाव में और भी सुधार हो सकता है, लेकिन कुछ बातें हैं जो अभी आपको बताई गई हैं, इनका ध्यान जरूर रखें। और समय समय पर हमने प्याज भाव में तेजी के कई कारणों की बात करी है और कुछ ऐसी बात करी है जिनका हमें काफी ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपने पिछले सभी वीडियो देखे हैं तो आपको वो सभी बातें मालूम होगी और आगे उसी तरह से बाजार चलता है तो प्याज भाव भी और अच्छा देखने को मिल सकता है। बाकी किसान भाइयों केवल इन जानकारियों के आधार पर आप अपने पूरे प्याज और पूरे लहसुन को रोक कर ना रखें। आप अपनी योजना अनुसार अपने निर्णय अनुसार प्याज और लहसुन को बेचने का या रोकने का निर्णय लें ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अब बात करें नाफेड की। नाफेड के प्याज स्टॉक में से प्याज भी थोड़ा बहुत निकलना शुरू हो चुका है, क्योंकि पिछले पूरे सप्ताह दिल्ली आजादपुर मंडी में लगभग 3 से 4 प्याज की गाड़ियां आई थी। रोजाना लगभग एक गाड़ी नाफेड की दिल्ली आजादपुर मंडी में पहुंच रही है। लेकिन अभी नाफेड के प्याज स्टॉक में से बढ़िया क्वालिटी का प्याज नहीं आ रहा। ये केवल वही प्याज है जो दागी है या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं है। और पिछले 1-2 वीडियो के कमेंट बॉक्स में किसान भाइयों ने एक सवाल पूछा था कि करण भाई, जो नाफेड का प्याज स्टॉक है ये कब तक मंडियों में आना शुरू होगा या फिर शहरों में पहुंचना शुरू होगा। यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात तो अगर प्याज का भाव एकदम से आज ही बढ़ जाता है, यानी 30 रुपए 35 रुपए तक प्याज बिकता है, तो नाफेड का प्याज जल्दी निकलना शुरू होगा। दूसरी बात, अगर प्याज का भाव सामान्य रहता है, स्थिर देखने को मिलता है, प्याज भाव में कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलती, तो हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर महीने तक आराम से नाफेड का प्याज मंडियों में और शहरों में पहुंचने लगे। बाकी इसकी जो भी आगे जानकारी होंगी वो आपको समय समय पर दी जाएगी। उसके लिए आप सभी किसान भाई आज ही मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें। और किसान भाइयों, आपको जो रोजाना जानकारियां दी जाती हैं, जो खबरें आपको बताई जाती हैं, इनसे आप घबराएं नहीं। आप सोच समझकर बाजार को देखते हुए अपने माल को थोड़ा थोड़ा अपने नियम अनुसार निकालते रहें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो और एकदम से जो घबराहट बनती है वो घबराहट ना बने। अब आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। 29 जुलाई शनिवार को इंदौर मंडी का पूर्ण रूप से अवकाश रहेगा और इस दिन बांग्लादेश के बॉर्डर भी बंद रहेंगे। तो बांग्लादेश में भारतीय प्याज का निर्यात भी पूरी तरह से इस दिन बंद रहेगा। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको कल के वीडियो में दी गई है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो समय निकालकर जरूर देखें। आज 25 जुलाई को बांग्लादेश में जाने के लिए कोसडांगा बॉर्डर पर लगभग 70 प्याज के ट्रक पहुंचे हैं और कल 24 जुलाई को कुल 144 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए, जिसमें मेहदीपुर बॉर्डर से 61 ट्रक, घोसडांगा बॉर्डर से 46 ट्रक और हिल्ली बॉर्डर से 37 ट्रक। इन 144 ट्रक के माध्यम से कल लगभग 3,700 टन प्याज बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल घोसडांगा बॉर्डर से महाराष्ट्र का मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 24 रुपए से 26 रुपए, महाराष्ट्र का गोल्टा गोल्टी प्याज 21 रुपए से 24 रुपए और मध्य प्रदेश का प्याज 21 रुपए से 24 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया।
परसों के मुकाबले कल प्याज निर्यात भाव में एक अच्छा सुधार देखने को मिला, एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। कल बांग्लादेश बॉर्डर पर मध्य प्रदेश के प्याज भाव में लगभग 200 रुपए तक की तेजी रही और साथ ही महाराष्ट्र के प्याज भाव में भी 100 रुपए से 150 रुपए तक की तेजी देखी गई है। तो कुल मिलाकर के एक ही दिन में इतनी अच्छी तेजी देखने को मिली है और उम्मीद करते हैं ये तेजी आगे भी जारी रहे। और ये तेजी इसीलिए बन रही है क्योंकि अभी बांग्लादेश बॉर्डर पर पहले की तुलना में कम ट्रक पहुंच रहे हैं। शुरुआत में जो 300 ट्रक रोजाना पहुंच रहे थे, अब वो केवल 100-150 ट्रक पहुंच रहे हैं और अधिकतम 200 ट्रक एक दिन में पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आवकों का बैलेंस बॉर्डर पर बना और उसका असर हम यहाँ पे देख सकते हैं। बस किसान भाइयों, सारा खेल अब की बार प्याज आवकों पर निर्भर करेगा, क्योंकि उत्पादन प्याज का अधिक है और मांग देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर वर्ष के मुकाबले सामान्य बनी हुई है या फिर कई देशों से कम मांग भी देखने को मिल रही है। तो इसीलिए जिस तरह से आवक मंडियों में और बॉर्डरों पे देखने को मिलेगी, उसी तरह से प्याज भाव भी देखने को मिलेगा। आज बेंगलोर मंडी में प्याज की आवक रही लगभग 180 ट्रक की, जो कल के मुकाबले आज कम हो चुकी हैं। और आज बेंगलोर मंडी में कर्नाटक का प्याज 1,000 रुपए से 1,700 रुपए तक, महाराष्ट्र का प्याज 1,000 रुपए से 1,800 रुपए तक बिका है। तो चलिए अब देख लेते हैं आज इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू का क्या भाव रहा और कल के मुकाबले कितनी तेजी मंदी देखने को मिली है। सबसे पहले बात करें लहसुन की। लहसुन आज ऊपर में 15,000 रुपए तक बिका। एक्स्ट्रा सुपर लहसुन 12,000 रुपए से 13,000 रुपए, सुपर लहसुन 11,000 रुपए से 12,000 रुपए, एवरेज लहसुन 10,000 रुपए से 11,000 रुपए, मीडियम लहसुन 8,000 रुपए से 9,000 रुपए और बारीक लहसुन 5,000 रुपए से 7,000 रुपए तक बिका है। आज लहसुन की आवक रही लगभग 4,000 से 5,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले और पिछले सप्ताह के मुकाबले कम हो चुकी हैं। और आज भी लहसुन के भाव में कल के मुकाबले थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। अब बात करें प्याज की। प्याज आज ऊपर में एक दो लोट 1,500 रुपए तक बिके। एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1,300 रुपए से 1,450 रुपए, सुपर प्याज 1,100 रुपए से 1,300 रुपए, एवरेज प्याज 800 रुपए से 1,100 रुपए, गोल्टा प्याज 800 रुपए से 1,100 रुपए, गोल्टी प्याज 500 रुपए से 800 रुपए और छाटन प्याज 200 रुपए से 400 रुपए तक बिका है। आज प्याज की आवक रही लगभग 35,000 से 40,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले सामान्य रही। और आज प्याज भाव में भी कल के मुकाबले थोड़ा सा सुधार हमें देखने को मिला है। अब बात करें आलू की। आज एलआर आलू बिका 1,000 रुपए से 1,700 रुपए, चिप्सोना आलू 1,000 रुपए से 1,700 रुपए, राशन आलू 800 रुपए से 1,500 रुपए, ज्योति आलू 1,000 रुपए से 1,700 रुपए, गुल्ला माल 800 रुपए से 1,100 रुपए और छाटन माल 500 रुपए से 1,000 रुपए तक बिका है। आज आलू की आवक रही लगभग 4,000 से 5,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले कम रही। और आज भी आलू में भाव कल के मुकाबले और पिछले सप्ताह के मुकाबले लगभग सामान्य से ही देखने को मिले हैं, क्योंकि अधिकतर आलू अभी भी इंदौर मंडी में 1,600-1,700 रुपए तक बिक रहा है। बाकी ऊपर में हो सकता है 1,800-1,900 रुपए में कोई एक आधा लोट बिक रहा हो। बाकी जो एक औसतन भाव है वही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी किसान भाइयों को पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो, कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो आपको पसंद आया एक लाइक करें। किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ताकि आप सभी किसान भाइयों को फेसबुक पर भी रोजाना समय पर वीडियो मिल सके। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, जहां मंडी भाव अपडेट ग्रुप के सभी लिंक दिए गए हैं, जो कि आप सभी किसान भाइयों के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं। बाकी मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।